पहले ना। चलो स्टार्ट ही करते हैं इसको पहले तो। क्या नाम है, कैगल ना, कैगल डॉट जेसन। नहीं हो रही है क्या शेयर स्क्रीन? एक सेकेंड। जय कहाँ पे रहते हो आजकल तुम? क्लास व्लास ज्वाइन नहीं करते हो? अच्छा लगवा लिए वैक्सीन? बहुत बढ़िया, चलो थैंक यू। बर्थडे विश किया है तुमने, थैंक यू। तो अब और तुम्हारा वहाँ क्या क्या चल रहा है अभी? वहाँ पे क्या चल रहा है? क्या मशीन लर्निंग में क्या चल रहा है? हम्म, सही है, ठीक है। ठीक है यार, तो अपन एक बार मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये तो तुम्हें ऑलरेडी, अब आप लोग फेमिलियर हो गए हो, कई बार ये सब चीज़ें हो गई। तो मुझे एक बार थोड़ा डाउनलोड कर लेने दो, है ना। जस्ट अ मिनट, लेट मी डाउनलोड दिस डेटा। एक बार डाउनलोड कर लूँ मैं? हाँ कर लेता हूँ मैं डेटा डाउनलोड। डाउनलोड हो गया। तो ज़रा मैं इसको अनजिप भी कर लेता हूँ। ये सब तो आप लोग फेमिलियर हो गए ना, इसमें थोड़ा ना आपको इस तरह का डाउट है। ठीक है, ये भी हो गया। तो और बाकी हमने ये सब कर ही लिया था, लेकिन अब इस बार तो हम ये सब नहीं करेंगे, ये हमने कर लिया है पहले ही, कल ही। अब एक दूसरे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये होता है जो कि हम डेटा को ना यहाँ पे लाए ही ना, जहाँ पे पड़ा हुआ है वहीं पे रहने दें, और डायरेक्टली एक पाइपलाइन बनाए डेटा का। तो उस तरीके से करते हैं आज। ये सब हमने कल का कर लिया है। तो देखो ध्यान से, अब एक चीज़, जब हमने ये बना लिया डेटा, डेटा अभी अनजिप नहीं हो गया, हो चुका है। देखो हमारे पास दो तरह का डेटा है, एक टेस्ट है और ट्रेन है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा फ्रॉम केरास डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट इमेज इम्पोर्ट इमेज डेटा जनरेटर and data gen is equal to image data generator. So what I'm trying to do, I'm just running this particular library image data generator, and see what I'm doing. This data generator dot flow from directory, डायरेक्टरी से डायरेक्टरी लेते हैं। और देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आई एम गिविंग द पाथ, पाथ ऑफ व्हाट, ट्रेनिंग का पाथ में दे रहा हूँ। देखो दिस इज द ट्रेनिंग ना, सो आई एम गिविंग द ट्रेनिंग पाथ हियर। हाँ देखो क्लास मोड क्या है, कैटेगोरिकल है, क्योंकि एक से अधिक, दो से अधिक डेटा है यहाँ पे, दो से अधिक क्लास है। लाइक बाइनरी क्लास तो तब होता है जब दो क्लास हो, बट यहाँ पे 6 क्लास है ना, ओसीएन है, सी है, पता नहीं कौन कौन से इमेजेस हैं। और फिर हमारा हो गया टारगेट साइज, दैट इज 64 ऐसे ही हमने एक टेस्ट के लिए भी देखो बनाया, टेस्ट इट डेटा जन डॉट फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी एंड दिस इज टेस्ट इट। सो लेट्स रन इट। रन हो गया। इफ यू सी, देखो यहाँ पे बिल्डिंग्स है, फॉरेस्ट है, ग्लेशियर है, माउंटेन है। एक मिनट गाइज ना, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। सो देखो यहाँ पे तो ये सारे हमारे डिफरेंट, अब ये सब आप ऑलरेडी फेमिलियर हो डेटा के साथ, क्योंकि हमने डेटा कल ही इस पे काम किया था और परसों भी किया था, 2 दिन इस डेटा पे काम किया है और देखा है इसमें 6 टाइप है। लेकिन यहाँ पे ये सब वहाँ पे हमें अनावश्यक क्या करना पड़ रहा था, पूरा कोड लिखना पड़ा, डेटा लेके आना पड़ा, रन किए हम बार बार, इमेजेस को लोड किए, फिर उसको कन्वर्ट किए एरे में, फिर हमने लिस्ट में सेव किया, ट्रेनिंग को, टेस्ट को, ये सब किया। यहाँ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमने सर एक ही लाइन में सारा इमेज के पाइपलाइन बना दिया, एक साथ ले लेंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना, मॉडल बनाना है, ऑलरेडी सेम मॉडल, जो मॉडल ऊपर था वही मॉडल ले लेते हैं। मॉडल को कॉल कर लिया, सी मॉडल को कॉल कर लिया, कॉल द मॉडल। अब देखो फिट, देखो यहाँ फिट कैसे करेंगे, मॉडल डॉट फिट जनरेटर, ठीक है।
और सी दिस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसमें जहाँ पर ट्रेनिंग पास करते थे वहाँ ट्रेनिट, क्योंकि ऊपर हमने ट्रेनिट वेरिएबल बनाया था टेस्ट इट वैलिडेशन में। बाकी हमने बैच साइज वहीं दे दिया था, कितने बार रन कराया, 20 बार रन कराया, ये यहाँ पर दे दो, क्योंकि बैच साइज तुम जब ये बना रहे हो तभी दे रहे हो ना। ये देखो यहाँ पर बैच साइज भी दे रहे हैं ना अपन, बैच से 64 का बैच साइज हो गया। इफ यू वांट टू रन इट जस्ट रन इट। देखो यहाँ पे कम काम करना पड़ा, अगर इफ यू कंपेयर विद द प्रीवियस मेथड। प्रीवियस मेथड में पूरा रन करना पड़ा था, डेटा को लेकर आना पड़ा, दैट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम ना। हम वो बचा रहे हैं अपना। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कुछ नहीं, क्यों करें हम ये, वो ऑटोमेटिकली सब कर रहे हैं ना हमारे लिए, है ना। तो चलो ये रन टाइम, तब तक एक काम करिए आप सभी लोग। अब आप सभी लोग चलिए इमेज डेटा पे, क्या नाम है, कैगल पे चलिए सभी लोग, कैगल पे जाइए सभी लोग। देखो यार ये डेटा सेट है, तो इस डेटा को जरा आप लोग कैगल पे लाइए अपने। तरीका वही है जो बताया था। मैं भी एक दूसरी फाइल खोल लूँ तब तक। हाँ भेजा तो है, लिंक भेजा तो है, लिंक दिया है ना। जीवन वहाँ पे काम सही चल रहा है ना, जहाँ ऑफिस में तुम्हारे? ज़्यादा काम दे रखे हैं? तो फालतू काम है या सीखने को मिल रहा है कुछ? देखो जीवन, शुरुआत के अभी लाइफ के जो शुरुआती दिन है ना,
जैसे अभी तुम्हारा जो दिन चल रहा है, मतलब इसमें प्रोफेशनल लाइफ में जितना सीखने को है सीख लो, ठीक है। अगले 4-5 साल तुम खूब सीखोगे, उसके बाद तुम उसी को खाओगे, ठीक है। तो अभी जितना काम मिल रहा है करो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है लगने दो, भले तुम्हें लग भी रहा हो अंदर से क्या रे जितना काम दे रहे उतने सैलरी नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, सैलरी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अभी फोकस रखो काम पे, ठीक है। तो जितना काम, हाँ कॉल करो, कल दिन में कॉल कर लो एक बार, ठीक है। कल या फ्राइडे को करो, मतलब परसों करो, ठीक है, आराम से बात कर पाएंगे। हाँ परसों दिन में कर लेना, ठीक है। हाँ चलो करना कर ऐसे तो करते हैं, देखो जितने स्टूडेंट बड़े हैं यार, कुछ जो भी लोग स्पेशली जो डेटा एआई में काम कर रहे हैं ना, रो हर फ्राइडे को 1-1 घंटा सब ले जाते हैं। अभी एक मेरा स्टूडेंट है वो काम कर रहा है उसमें, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। वो लोग क्या कर रहे हैं, कोई मशीन बना रहा है जो ऑटोमेटिकली शायद सेंसर लगा करके कुछ वेट्स, पता मुझे भी क्लियरिटी मिली नहीं है, इस फ्राइडे को मुझसे डिस्कस करेगा। तो उसको भी टाइम दे रखा है वो। बहुत पहले, लाइक 1.5 साल पहले मेरे से एआई पढ़ा था। तो क्या बोलते हैं, एआई स्पेशली एआई वाला जो काम है ना उसमें तो बच्चे डिस्कस करते हैं, मुझे भी मज़ा आता है। डेटा साइंस वगैरह में तो क्या ही है यार, डेटा ही है या कुछ ऐसे ही लगाना होगा कुछ, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने में मज़ा नहीं आता। हाँ कल करना आराम से। देखो यार डेटा मैंने भी डाउनलोड कर लिया, आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिए अपने उस पर नोटबुक पे। तो ये तो आ गया डेटा हमारा, ये है डेटा, ठीक है। देखो जिप फॉर्मेट में आया है, इसको कॉपी कर लो और इसको अनजिप कर लो। तो देखो भैया ये अनजिप हो गया। यहाँ पे देखो डेटा आ गया क्या, हाँ आ गया। तो देख पा रहे होगे डेटा यहाँ पे आ गया, कॉस्टिंग डेटा। देखो इसमें दो तरह का डेटा है कॉस्टिंग डेटा के अंदर, एक ट्रेनिंग है और एक टेस्ट है। अब तुम्हें पता है ऑलरेडी क्या कर सकते हैं अपन, इमेज देखना है तो इमेज देख लो, अगर इसका इमेज देखना हो तो क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी थोड़ा कुछ डाउनलोड करनी पड़ेगी, है ना। इंपोर्ट कर लो लाइब्रेरी कुछ, ये वाली लाइब्रेरी ले लो, यहाँ रन कर दो। ये क्या होता है, इमेज टू एरे होता है ना, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है एक तुम्हें अगर चाहो तो। क्या होता है, इमेज टू एरे होता है ना, इमेज टू एरे है ना, और एरे टू इमेज की जरूरत तो ऐसे पड़ेगी नहीं, तो इसको हटा दो। अब देखो इंपोर्ट कर लो ओएस को और यहाँ पे देख लो, इसके अंदर आई थिंक टेस्ट के अंदर भी टेस्ट होगा। हाँ देखो दो तरह का डेटा है, ओके और नॉट ओके। वैसे ही ट्रेन के अंदर भी दो तरह का डेटा होगा, ओके एंड नॉट ओके। तो मेरे ख्याल से अगर इसका पाथ ले लेंगे तो सारा हमें इमेजेस का पाथ मिल जाएगा। देखो ओएस डॉट लिस्ट डायरेक्टरी एंड गिव प्रोवाइड दिस रन इट। देखो सारा इमेज आ गया, अगर किसी को लोड करना है तो लोड करके देख लो, है ना। यहीं पे इमेज देख लेते हैं, देखो ये सारे इमेजेस है, तो यहाँ पर रीड करके देख लेते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि मान लो इमेज इज इक्वल टू करते हो लोड अंडरस्कोर इमेज, तो केवल ये दोगे तो वर्क करेगा नहीं, है ना। पाथ देना पड़ेगा ना पूरा, ये तो जेपीजी इमेज हो गया, तो पाथ पूरा ये रहेगा तुम्हारा यहाँ तक ना, यहाँ तक, तब आएगा पूरा इमेज, क्योंकि इमेज तो इसके अंदर ही पड़ा हुआ है ना। तो यहाँ आओ और पेस्ट कर दो और इसमें भी कैसे कर दो, अब ठीक है ना। इसको एक बार रीड करता है इसको, देखो ये इस तरह का इमेज है।
तो ये तुम्हारा तो ओके हो गया। टेस्ट का, अच्छा टेस्ट का इसमें डिफेक्टेड है और नॉट डिफेक्टेड के लिए ओके था, तो क्योंकि इसमें जाओगे तो पता चल जाएगा। देखो एक डिफेक्टेड है एक ओके है, ओके वाला कर दोगे तो ओके आ जाएगा। यहाँ पे ओके करके देख लो कौन सा इमेज है और उसको भी कर सकते हो। सो एनीवे दिस इज द डेटा बेसिकली, है ना। नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। तो देखो अब क्या करते हैं हम, जरूरत है हमें, क्या जरूरत है क्या यहाँ पे वो काम करने की, नहीं है ना जरूरत। हम क्यों लोड करें, हम डायरेक्टली पाइपलाइन बनाएंगे। तो जैसे पिछली बार बनाया था पाइपलाइन, यहाँ पे जैसे बनाया, तो लेट्स ट्राई टू मेक अ पाइपलाइन, क्योंकि हमें जरूरत क्यों, हम क्यों उसको पूरे इमेज को कन्वर्ट करें एरे में, फिर उसको अपेंड करें। वो तो एक बार करके देख लिया ना, वो समझने के लिए सिर्फ, ताकि प्रोसेस को समझ जाए। अब तो डायरेक्टली हम करेंगे। तो लेट्स ट्राई टू बिल्ड दिस। तो एक बार इस लाइब्रेरी को कॉपी करते हैं। बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं सभी को, है ना। पाइपलाइन बनाते हैं, बात समझ में आ रही है ना। देखो पहली बार मैंने इसलिए कराया था कि पहली बार बात समझ में नहीं आती कि ये हो क्या रहा है, तो इसलिए मैंने पूरा का पूरा वो करवाया था। बट यहाँ हमें जरूरत है सब करने की। हम डायरेक्टली चलो एक बार पाइपलाइन के लिए लाइब्रेरी को कॉल करते हैं और सीधे पाइपलाइन बनाते हैं। पाइपलाइन बनाने के लिए इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर डायरेक्टली डाल देते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। टेस्ट ट्रेन का पाथ कॉपी करो, ये ट्रेन का पाथ है, इसको कॉपी करो, ट्रेन में डाल दो। जैसे ये देखो पहला ट्रेनिंग के लिए हमने बनाया था, तो इस पाथ को यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ पे से कॉपी करो, ठीक है। इस पाथ को ध्यान से देखो, कहाँ गया, हाँ ये है, यहाँ से इसको हटाओ। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग के लिए हो जाएगा। ऐसे अपने पास एक टेस्ट के लिए भी पाथ बनेगा, ये है। टेस्ट को ले लो, कॉपी पाथ, यहाँ से पकड़ो इसको यहाँ से और टेस्ट में डाल दो। तो हमारा टेस्ट ट्रेनिंग हो गया। अब एक चीज़ और चेंज करना पड़ेगा, क्लास मोड कैटेगोरिकल ना होकर बाइनरी बनेगा ना। इसमें दो ही तरह का डेटा है ना, तो बाइनरी बनेगा। ठीक है, इसको भी कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो। अब इसको रन कर दो। ठीक है, अब देखो बाइनरी बन गया। देखो इतने इमेजेस हैं ट्रेनिंग में, इतने इमेजेस हैं टेस्ट में। अब एक चीज़ और, अगर देखना चाहते हो क्या क्या है, तो ये एक होता है इंडिसेट, ये तुम्हें दे देगा। ट्रेनिट और टेस्टेड इंडस्ट्रीज होता है, इससे हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। जैसे ट्रेनिट देखो, फ्रंट ओके, नॉट ओके, और ये तुम्हारा हो गया टेस्ट के लिए। देखना चाहो तो टेस्ट के लिए भी देख लो। देखो वहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 2 ही है, तो ये बाइनरी बनेगा। क्लियर बात तो समझ में आ रही होगी, है ना। अब क्या करना है, हमें मॉडल बिल्ड करना है। सो लाइब्रेरी कॉपी करो। चलो एक बार यही करके पहले बस देख लेते हैं। देखो इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। एक तो फाइनल लेयर में यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इसको यहाँ से हटा देते हैं, कोई सॉफ्ट मैक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि फाइनल लेयर में 1 हो जाएगा, तो है ना। और एक चीज़ और बताओ क्या बदलेगा, ये भी तो बदलेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, बाइनरी क्रॉस इंटरपिन। ठीक है, डन। और कुछ चेंज हो गया नहीं, सब कुछ ठीक है। आई थिंक सब कुछ ठीक है ना। तो फिर बाकी इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे करके मॉडल में इसको रिटर्न करा लो। ऑल इज फिटेड, आई बिलीव सब चीज़ ठीक है। शायद नहीं, एक चीज़ बदलना पड़ेगा शायद। 64 नहीं है, हमने क्या दिया, 64 ही दिया साइज क्या, हाँ 64 ही दिया है हमने, 64 पे ही साइज दिया है, तो रन कर सकते हैं उसका। एंड स्टार्टेड वर्किंग आई बिलीव। ठीक है, तो ये वर्क करना शुरू किया। तो देखो ऑलमोस्ट क्लासिफायर के जो पैटर्न है सेम है, जो हमने डिस्कशन किया, दैट विल बी रिमेन सेम फॉर ऑल द क्लासिफायर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, चाहे कितना बड़ा। हाँ, प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें एक्सप्लोर क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, हाउ कैन वी इम्प्रूव द, लाइक एक हमने बहुत बड़ा मॉडल बनाया था, उसको करके एक्सप्लोर, कहीं भी भेजी सिस्टम में लगा के दिखा दिया, आप गूगल नेट लगाओ और नेट लगाओ, क्योंकि क्लास में पॉसिबल नहीं है कि मैं सब कुछ लगा के और बार बार करता रहूँ, हमें आगे बढ़ना है, कोर्स पे कंप्लीट करना है। बट हाँ, आप लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हो पूरा ढंग के। ठीक है, अब जैसे हो सकता है मैं किसी और, अब कंपेयर करो दिक्कत होगी, किसी और बैच में हो सकता है मैं वहाँ पे रेस्टनेट से करवाया हूँगा, आपके बैच में बिजी 16 से करा दिया, तो वो अलग अलग रहेगा। लेकिन आप लोग अब एक्सप्लोर आपके ऊपर है कि आप कितना एक्सप्लोर कर पा रहे हो। ठीक है, तो दिस इज द क्लासिफायर। क्लासिफिकेशन इज नॉट सो सिंपल बट स्टिल इज सिंपल, है ना। अगर थोड़ा सा डेटा वो हो गया, ओवरफिट नहीं हुआ, तो चीज़ें सिंपल होती है। ओवरफिट हो गया तो तुम्हें फिर मैक्स ड्रॉप आउट और जो पैटर्न है जो बताया था एक दिन, वो पूरा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना। एंड आई बिलीव नाउ यू गाइस आर एबल टू डू दिस। अब आप लोग कर सकते हो इस तरह के प्रॉब्लम की, नहीं कर सकते,
क्लासिफायर वाला। एक बात बताओ, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? एक तो पहले तो ना, आज आई बिलीव कि आनंद आया। आनंद कुछ समझ में आ रहा है ना? मतलब तुम्हारी क्लासेस छूट गई थी तो देख, तुम्हारा गेट वोट है, मैं तुम्हें कुछ बोलता नहीं हूँ, तो तुम्हें अगर दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर लेना, ठीक है? मतलब जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ कभी भी। तो अगर तुम्हें कभी लगे कि यार नहीं समझ में आ रही तो मुझे बाद में पर्सनली मैसेज कर लेना, ठीक है? कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है। अभी तुम्हारा इम्पोर्टेंट चीज़ चल रहा है तो है, तो चल रहा है तो चल रहा है। ठीक है यार, बहुत बढ़िया। अब हम कुछ बात करेंगे, ये बात करेंगे कि एलएसटीएम तो मैं सोचा था स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आज नहीं करूँगा मैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो यार, थोड़ा आप लोग भी कुछ ट्राई करो। कम से कम दो डेटा पे मैंने करा, एक डेटा पे अच्छा, कल मैंने एक डेटा शेयर किया था, उस पर किसी ने सोचा मेडिकल वाला डेटा। हाँ, याद आया। किया किसी ने ट्राई? स्मृति, तुम तो आज बहुत बिजी थी इंटरव्यू में। इंटरव्यू कैसा हुआ तुम लोग का, तुम्हारा और सौरभ का? सौरभ भी है, चला गया? अच्छा, फ्राइडे को बुलाया है? अरे वो, तो तुम फिर नहीं जाओगे इस, अच्छा तुम्हें अच्छा तुम्हें इसमें भी नहीं जाना होगा? तुम अब पिटोगे? हाँ। ओके। ठीक है, चलो गाइस, फिर गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। विदुषी, विदुषी आपको समझ में आ रहा है ना? विदुषी, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लो अपना। वहाँ तुम्हें सीजी बहुत तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बाहर जाना है, तुम वो देख लो। अगर तुम्हें दिक्कत होगी तो आना, मैं 1 to 1 तुम्हें बाद में रिवीजन करा दूंगा, ठीक है? कभी फ्राइडे वगैरह को, ठीक है? पहले उस पर फोकस कर लो कि वो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, जिसको बाहर जाना है ना यार, उसके लिए सीजी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है गाइस, गुड नाइट।